अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पहले ग्रुप को डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में पर्सनालिटी डिसऑर्डर के दूसरे ग्रुप ड्रामेटिक और इरेक्टिक क्लस्टर यानी ड्रामेबाज और जज्बाती किस्म के लोगों को डिस्कस करेंगे। तो इस ग्रुप के मरीजों में तनाव की अलामत पाई जाती हैं, जिनमें अपने आप में रहना, शदीद हैजानी इजहार करना और गैर समाजी अलामत होती हैं। अब इस ग्रुप में हमारे पास 4 किस्म की डिसऑर्डर है: बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पहले हम डिस्कस करेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अहम और नुमाया अलामत फर्द के तल्लुकात में नापायदारी और फर्द का मूड बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होना है। ऐसे लोग खूब मनमौजी से होते हैं, इनके दूसरों के साथ ताल्लुकात हमेशा बुरे ही रहते हैं। मौका महल की मुनासबत से वो कभी बात नहीं करते, जरा सी देर में लोगों से उकता जाते हैं और बगैर किसी वजह से उनके एहसासात बदलते रहते हैं। कभी इंतहाई मेलजोल करते हैं और कभी बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसे मरीज फिर बहसो तकरार बहुत करते हैं, बेचैन और मुस्तरिब रहते हैं, तंजिया गुफ्तगू करते हैं, जल्द बिगड़ जाते हैं। इनके गैर मतवक्का किरदार के बायस इनके साथ रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस डिसऑर्डर के जो फर्द हैं वो बुरे कामों में मुलव्वस रहते हैं, तन्हा रहने से भी बिल्कुल खौफ आता है उन्हें। फिर हर वक्त तवज्जो के तलबगार रहते हैं कि हर वक्त उन्हें कोई ना कोई देखता रहे। फिर इस हवाले से ये खुद को जख्मी करने की भी कोशिश करते हैं। जख्मी कैसे करते हैं? ज्यादातर देखा जाए तो बाजुओं पे और टांगों पे कट लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? ऐसे लोग किसी का रुझान हासिल करने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश करेंगे। अब इन मरीजों की सेहत याबी की शरह बहुत कम होती है। इनके जो वालिदैन हैं वो अक्सर मूड की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से उनमें ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है। उसके अलावा हमारे पास है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में अफराद तवज्जो हासिल करने के लिए वक्ती और मसनूई और बनावटी किरदार का मुजाहरा करते हैं। वो तवज्जो हासिल करने के लिए बेढंगे लिबास पहनते हैं, अजीबोगरीब मेकअप करते हैं, निराले और अनोखे अंदाज में बाल बनाते हैं। ऐसे अफराद हर वक्त और हर कीमत पर तवज्जो का मरकज बनना चाहते हैं कि हर कोई बस उन्हें ही देखता रहे। फिर ये अफराद शदीद हैजानात का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर बिल्कुल खोखले होते हैं, किसी काम के नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते। हर वक्त अपनी जात में मगन रहना है इनका काम। फिर अगर ये किसी की तवज्जो नहीं हासिल कर पाते तो दबाव का शिकार होते हैं। फिर ऐसे अफराद जो हैं रेपकारी में, धोखा देने में बहुत माहिर होते हैं। और ये मर्ज ऐसे अफराद को होता है जिनके वालिदैन के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते और वो तलाक या लड़ाई झगड़ों में ही पड़े रहते हैं। फिर हम देखते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक का मतलब होगा नरगिसी। नार्सिसिस्टिक का लफ्ज इस तरह निकला कि ग्रीक में एक शहजादा था और उसने कभी शीशा नहीं देखा था। वो क्या हुआ कि एक दफा नदी के किनारे बैठ गया और उसने अपना अक्स देख लिया और उसे अपने अक्स से प्यार हो गया। नार्सिस उस शहजादे का नाम था। उससे ही ये डिसऑर्डर निकला है, नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर, कि अपने आप से प्यार करने वाले लोग। इस मर्ज में फर्द को अपनी अजमत और यकताई का यकीन होता, अपनी काबिलियतों पर बहुत ज्यादा फख्र करने लगते हैं। ऐसे अफराद इंतहाई खुद पसंद होते हैं, बड़ी बड़ी कामरानियों के ख्वाब देखते हैं। इन्हें मुसलसल तवज्जो और बहुत ज्यादा तारीफ और तहसीन दरकार होती है कि हर तरफ से उन्हें तारीफ ही मिल रही है। ऐसे लोग खोखले जज्बात, साजिशी ख्यालात के मालिक, क्योंकि ये दूसरों से बराबरी की सतह पर बात ही नहीं करते बल्कि खुद को बिल्कुल आला और अरफा महलूक समझने लगते हैं। इसलिए इनके समाजी ताल्लुकात में हमेशा बिगाड़ ही रहता है। फिर लास्ट पे हम देखते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम समाज दुश्मन भी कहेंगे, क्योंकि ऐसे अफराद ऐसी सरगर्मियों में मुब्तला होते हैं जो मुआशरती क़वायदो क़वानीन के बिल्कुल खिलाफ होते हैं और वो मुआशरे के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। अब ऐसे अफराद की शख्सियत जो है बिल्कुल गैर जिम्मेदार और कहीं टिक कर काम करने वाली नहीं होती। खुल्लम खुला जाहरियत का मुजाहरा करने में भी उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती। ऐसे अफराद में ज्यादातर देखा जाए तो घरों से भागने का बहुत ज्यादा रुझान पाया जाता है। ये लोग जो हैं हर किस्म के अपने खराब कामों के बारे में जानते हैं, लेकिन उन पे किसी किस्म की उन्हें शर्मसारी नहीं होती। लेकिन अगर ये कभी किसी के बारे में मुस्बत जज्बात जाहिर करें भी तो वो बहुत ऊपर ऊपर से ही कहते हैं, वो बिल्कुल जाली से होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे अफराद को देखा जाए तो वो अमूमन ज़ाहिरी तौर पर दिलकश दिखने की कोशिश करते हैं,
تاکہ وہ دوسروں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر سکے. پھر ایسے لوگ اپنی غلطیوں سے بھی کسی قسم کا سبق نہیں سیکھتے. اب یہ مرض جو ہے بچوں میں کیسے آتا ہے کہ اگر والدین سماجی موزش میں بہت سختی کرنے لگے اور سخت جسمانی سزا دینے لگے اور ڈسپلن سکھانے کی خاطر ہر بچے کے لیے مختلف معیار رکھیں تو وہ کیا ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ تھا ہمارا دوسرا گروپ. تیسرے گروپ کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.